ये बड़ा दानव घास के ढेर को उठाता है और मोड़ मोड़ के बीढ़ी बना देता है। फिर एक घर का छत खोल के चूल्हा ही बाहर कर लेता है। गजब। और फिर मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। दानव के डर से सब लोग भागने लगता है तो राजा ये ऐलान करवाता है कि जो कोई भी बड़े दानव को पकड़ेगा उससे अपनी बेटी का शादी करवा दूंगा। पर कोई भी राजी नहीं होता। क्या कर सकता हूँ यार? इधर ये चूहा मक्खी भगा रहा था। चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन तभी इसे दानव को पकड़ने का ढांसू आइडिया आता है तो सिस्टम पार देंगे। क्या बात कर रहे हैं? या फट से ये खबर पूरे राज्य में फैल जाता है। अरे बाप हो बाप। और जैसे ही सैनिक को ये खबर पता चला तो फट से जाके राजा को बताता है। फिर चूहे को राजा के सामने लाता है। राजा पूछता है कि उस बड़े दानव को कैसे पकड़ोगे? तो चूहा बोलता है हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा। बाप रे, थैंक यू। फिर राजा बोलता है कि इसको अकेले उस बड़े दानव के पास भेज दो। अच्छा। चूहा का होश उड़ गया। बाप रे। तभी चूहिया चूहे के पास जाता है और साला सिस्टम मिल जाता है। तो चूहा फुल जोश में आ जाता है। तो सभी ने मिलके चूहे को बड़े दानव के पास भेज दिया। लेकिन बाहर आते ही मुझे अपने घर जाना है। साला फिर से चूहिया को देखते ही आगे बढ़ने लगता है। थैंक्स, लव यू। पर आगे जाके बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तभी अचानक यहाँ दानव की एंट्री होता है। ओ भाई ये क्या है? दानव का परछाई देखकर चूहा बाप रे, बात 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 बात। चूहा दानव से बचते बचते नाव में चढ़ जाता है। लेकिन नाव जाके दीवार से टकरा जाता है। तो चूहा फल के टोकरी में जाके छिप जाता है। तो दानव वहीं पर आके बैठ जाता है और उसी फल को खाने लगता है। अब देख तू। दानव ने फल उठाए तो चूहा भी उठ जाता है और फल के साथ साथ चूहा भी अंदर चला जाता है। उठा के पटकूंगा। चल। बॉक्सर मुर्गा दीवार फान कर आता है। तभी गाय की घंटी बजती है। तो मुर्गा अब देख तू। बड़े खतरनाक लोग हैं। दरअसल बात यह है कि इस गाड़ी से बॉक्सर मुर्गे को पिंजरे में बंद करके ले जा रहा था। लेकिन पिंजरा गाड़ी से नीचे टपक जाता है तो बॉक्सर मुर्गा आजाद हो जाता है। पर इस मुर्गे की एक कमजोरी थी कि जब भी कोई घंटी बजती तो मुर्गा उसे ठोक देता था। इधर इस बड़े मुर्गे और इस कुत्ते के बीच झगड़ा चल रहा था। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बम। एक ही झटके में मुर्गा चुप हो जाता है। अब ये मुर्गा पुराने घड़ी को ठीक कर रहा था। तभी यहाँ से बॉक्सर मुर्गा गुजरता है तो मुर्गा का सिर चकरा जाता है। अरे दादा रे। थोड़ा पूछताछ करने के बाद बॉक्सर मुर्गे की कमजोरी पता चलता है। तू समझा? टिकटॉक ये हो। साला बड़ा मुर्गा कुत्ते से बदला लेने के लिए बॉक्सर मुर्गे को उसके पास भेज देता है। हेलो। और टनाटन घंटी बजा देता है। फिर मुर्गा अरे रे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। ये कुत्ता इस बॉक्सर मुर्गे को एक गिफ्ट देता है। ठीक है। तो मुर्गा गिफ्ट लेके बड़े मुर्गे के पास आता है। फिर बड़ा मुर्गा गिफ्ट खोलता है लेकिन उसमें से घड़ी निकलता है। ये क्या है? तभी अंदर से एक पुतला निकलता है और सामने आके टनाटन घंटी बजा देता है। तो बॉक्सर मुर्गा उठा के पटकूंगा। बड़े मुर्गे का मुंडी अंदर चला जाता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। फिर मुर्गा छिपते हुए कुत्ते के पास आके झंडा दिखाता है जय हिंद दोस्तों। और बाहर आके कुत्ते को उठा के ले जाने लगता है चल। बॉक्सिंग कराने के लिए। तू टेंशन मत ले। कुत्ते का हाइट नापता पर छोटा हो जाता है। तो मुर्गा ने एक हथौड़ा लिया और अब परफेक्ट हाइट मैच हो गया। अच्छा। तो इसी खुशी में कुत्ते को सुट्टा पकड़ा के जला दिया। चल। पर तभी तुम खुद देखो। कुत्ता मुर्गे के पीछा करते हुए यहाँ झांकता है। तभी पीछे से मुर्गा आता और अंदर घुसता। लेकिन तभी कुत्ते ने बाहर से बंद कर दिया। तो मुर्गा ऊपर से बाहर निकलता। लेकिन ये साले नहीं सुधरेंगे। वॉशिंग मशीन में भी टीवी लगा रखा है। बड़े खतरनाक लोग हैं। ये मोहतरमा तो नहाते हुए भी टीवी देख रही हैं और बाहर छेद से ये साला मोहतरमा को देख रहा है। अरे साला। प्यारे लाल का तो स्वेग ही अलग है। टीवी में ही मछली पकड़ रहे हैं लेकिन मछली प्यारे लाल को ही खींच लेती है। ये भाई साहब तो नोरा मैडम का डांस देख रहे थे। तभी नेटवर्क जाता तो ये तोप चलाने लगता है। अब इंसानों ने लाइटर और टॉर्च में भी टीवी फिट कर दिया है। ये अंकल टीवी पर लड़की को देखते और नीचे गेट खोलकर पूरा देखने लगते हैं। अंकल जी। एल्विश भाई के टीवी पर एक ही फिल्म बार बार आती है। तुम्हारे हिस्से की जमीन। तो गुस्से में टीवी ही तोड़ देते हैं। ऐसे नमूनों की वजह से नासा के साइंटिस्ट भी परेशान हैं। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। ये सस्ता सुपरमैन चलती ट्रेन को रोक देता है। बाप रे। और ये भाई साहब ने तो सिगार में रॉकेट फिट कर रखा है। बवाल चीज है बे। सुअरमैन की सस्ती कॉपी सीने पर गोली खाता है। जोगिंदर हरा भाई जो। बाबू भैया तो पेड़ का सीना चीरते और सड़क बना देते हैं। और जब फूक मारते हैं
तो पत्थर भी पीछे चला जाता है। लेकिन एक दिन सस्ता सुपरमैन लड़की को उल्लू बनाकर जंगल में ले जाता है। तभी बाबू भैया आकर बढ़िया तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। बाप को भेज। गुस्से में सुपरमैन लड़की को ले जाकर ट्रेन के सामने बांध देता है। इधर ट्रेन महबूबा के पास आ चुकी थी। तभी बाबू भैया हार्पिक पीते हैं और रॉकेट बन जाते हैं जो भल्ला और ट्रेन पर एक घूंसा भरता है। क्यों हिला डाला? यहाँ तो सुअर को फांसी हो रही है। इन हरामजादों ने मछली को भी कैद करके रखा है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। दरअसल ये जानवरों की जेल है। ये दोनों शुगर तो जेल में पत्थर तोड़ रहे हैं। कंगारू पेट से है इसलिए पत्थर नहीं तोड़ पा रही है। मारो हमको मारो। तभी इसका बच्चा निकलकर ये हाथी आराम कर रहा है, लेकिन बेचारा चूहा पत्थर तोड़ रहा है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। ये भेड़िया जेल में अम्मा जान से छेनी हथौड़ी मंगाता है और काम पर लग जाता है। चैन दोस्तों। लेकिन जेलर को देखते ही नाटक बनाने लगता है। अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। ये भाई साहब तो देसी जुगाड़ लगाकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन फिर पकड़ा जाते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। और एल्विश भाई जेल में आते हैं तो तुरंत इनकी बेल हो जाती है। जागे जागे रहते थे खो। जाना था ना बाबू 5 मिनट बम। कुत्ता की टांगे टूट चुकी है तो पूंछ में चक्का लगाकर चलता है। अब जानवर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीख चुके हैं। मछली अवध सर की किताब पढ़ रही थी। अच्छा। इसको भूख लगती है तो एक बटन दबाते ही अनलिमिटेड केंचुआ निकलते हैं। एल्विश भाई से बचने के लिए सांप ने भी पहिया लगा लिया है। देखिए दुर्राटे काट रही हो। मुर्गी जावेद भी अपना घोंसला लेकर कहीं भी आ जा सकती है। अच्छा। और मुर्गा दाना खाने के लिए भी मशीन का ही इस्तेमाल करता है। गिलहरी भी अखरोट तोड़ने के लिए मशीन का इस्तेमाल कर रही है। अरे बाबा। इस कुत्ते को खुजली होती है तो बटन दबाते ही सारी खुजली मिट जाती है। क्या सोच है रे तेरी। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि जानवर आलसी हो गए हैं। ये भाई साहब तो सबको जगाकर खुद सोने चले जाते हैं। पाकिस्तान की तरफ से एक घोड़ा मैच खेलने आता है। ये कैसे हो गया? अंपायर घोड़े को खेलने से मना करता है, लेकिन रूल बुक में लिखा था कि घोड़ा भी मैच खेल सकता है। घोड़ा पहली बॉल नहीं मारता है और दूसरी बॉल भी छोड़ देता है। ये सब देखकर दूसरी टीम का कैप्टन पुष्पराज बहुत खुश होता है। झुकूंगा नहीं। लेकिन घोड़ा तीसरी बॉल पर छक्का मार देता है और बॉल जमीन में धंस जाती है। और उसके बाद घोड़ा इतने छक्के मारता है कि पुष्पराज एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। घोड़ा अकेले 200 रन मार देता है, जिससे पुष्पराज काफी टेंशन में था। इंडिया की बैटिंग आती है तो पुष्पराज अपने बेस्ट खिलाड़ियों को भेजता है। सभी मिलकर 199 रन बना देते हैं। अब एक बॉल पर 1 रन चाहिए था, लेकिन पुष्पराज दौड़कर 1 रन कंप्लीट कर लेता है और मैच जीत जाता है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। एक चुम्मा के बदले ये सब आर्मी में भर्ती हो रहे थे। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। मजनू भी आर्मी में भर्ती होने आता है तो सबसे पहले एक कैंची से इसका कपड़ा काट देते हैं, जिससे इसकी तोंद बाहर आ जाती है। उसके बाद एक मशीन से इसकी तोंद को अंदर करते हैं। फिर इसे मशीन में डालकर आर्मी की ड्रेस पहना देते हैं। उसके बाद सब बॉर्डर पर लड़ने जाते हैं, क्योंकि बॉर्डर पर बड़े मच्छरों ने हमला कर दिया था। लड़ाई से पहले मजनू सबको मोटिवेशन देता है। सिस्टम पार देंगे। तभी मच्छर एक साथ आर्मी पर हमला कर देते हैं तो मजनू और उसके सैनिक स्टील का पिछवाड़ा ऊपर करते हैं। इसके बाद मार मार के मच्छरों को नानी याद दिला देते हैं। ये बालक इतना छोटा है कि किसी ने सोची ना होगी। दरअसल इन आंटी के पास कोई औलाद नहीं थी। अरे बाप हो बाप। एक दिन गांव में एक जादूगर आता है। आंटी को रोता देखकर इसको दया आ जाती है। देखिए दुर्राटे काट रही हो। जादूगर एक मंत्र बोलता है। अगले ही दिन आंटी के घर छोटा मेहमान आता है। ये क्या है? ये बालक इतना छोटा था कि इसको डायपर पहनाने के लिए दूरबीन लगाना पड़ता था। लेकिन फिर भी ये दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन अंधेरी रात में इस बालक को बिल्ली उठा ले जाती है और जैसे खाने जाती है इसे एक कौवा उड़ा ले जाता है। चैन दोस्तों। लेकिन ये बालक कौवे के पंजे से गिरकर मछली के पेट में चला जाता है। उस मछली को राजा का सेनापति पकड़ता है। राजा जैसे ही मछली खाता है तो उसमें से यह नमूना निकलता है। राजा के पास भी कोई औलाद नहीं थी तो इसे ही राजकुमार बना देता है। यह टैलेंटेड सुअर सभी मुर्गी को छुपा रहा था और 3 सुअर सभी भेड़ों को हरा पेंट करते हैं। बकरी को भी दीवार जैसा पेंट किया जाता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा। और यह मुर्गी भी बतख को घास में छुपा रही है। इसी तरह सभी जानवर कहीं न कहीं छुप जाते हैं, क्योंकि कुछ इंसान इनको मारने आ रहे थे। ये इंसान जब यहाँ आते हैं तो इन्हें एक भी जानवर नहीं दिखाई देता। लेकिन जैसे ही सुअर थाली बजाता है तो सभी जानवर एक तरफ से इन पर हमला कर देते हैं और यह जानवर पूरी ताकत से इंसानों पर टूट पड़ते हैं। इंसान जानवरों को मार मार कर नानी याद दिला रहे थे। तभी जानवरों का लीडर सुअर इंसानों पर कुत्ते छोड़ देता है, जिस कारण सभी इंसान डर कर भाग जाते हैं। यह शुगर तो दारू पीकर जीत का जश्न मनाता है।
भेड़ों के गैंग इतना भूखी है कि घास के साथ नदी को भी खा जाती है। बाप रे। इनके रास्ते में टेंट आता है तो उसको भी खा जाती है और पूरा मैदान साफ कर देती है। अच्छा। बैलगाड़ी से एक रस्सी फेंकता है और नदी को जोड़ देता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। छुटकू के बीवी बच्चे पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तभी बच्चा रोता है तो छुटकू बाल्टी लेके जाता है और बाल्टी भर के गाय का दूध लाता है और सारे दूध को बच्चे को पिला देती है। बहुत मजा आ रहा है। जाते जाते रास्ते में लुटेरों ने हमला कर दिया तो बैल ने चारों तरफ शील्ड बनाया और अंदर घुस गया। वहाँ से बच के आता है और अपना एडवांस घर बनाया। रोम रोम भाइयों। घर के चारों तरफ दीवार बनाया, लेकिन गाय की पानी दीवार के अंदर चला जाता है। साले कुत्ते। तो गाय गुस्से से जाके पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने चली जाती है। तेरी बहन ब्याह करवा का। ये खेतों में बीज बोता है और सुई धागा से सिल देता है। कुत्ता बकरे के सिंग को ही हल बना डाला है। मुर्गियाँ तो खेतों में डांस करती हैं। अच्छा। इल्ली ने गड्ढा किया और चिड़ियों ने उसमें बीज डाला। मधुमक्खियाँ भी बीज डालते हैं और खरगोश मिट्टी ढकता है। ठीक है। यहाँ इंसान है ही नहीं। पेलिकन तालाब से पानी उठाता है और साला चिड़ियों के साथ मिलकर बारिश करवाता है। बारिश होते ही अचानक फसल बड़े बड़े हो जाते हैं और साला तुरंत उसमें मकई आ जाता है। ये टमाटर भी कुछ ही सेकंड में बड़े होके पक जाता है, बिल्कुल 5G के स्पीड जैसा। बवाल चीज है बे। बकरी आती है और मकई तोड़ के ले जाती है। खाया क्यों नहीं? 2 कालू बतख तरबूज ले जा रहा है, लेकिन अपने पेट में भरकर। खेत का पुतला उठता है और बोलता है, सिस्टम पार देंगे। मतलब धान काटने लगता है। अच्छा। घोड़ा पहिए वाला जूता पहन के घास इकट्ठा कर रहा है और गाय तो सुअर सभी जानवरों को मोटिवेट कर रहा है खेती करने की। उसके बाद सब निकल पड़ते हैं। सुबह सुबह गाय न्यूज पढ़ती है और कुत्ता बिल्ली उसका दूध निकाल के बोतल में भरती है। बकरा आता है गाड़ी स्टार्ट कर। और साला कुत्ता उस पे सामान लोड कर देता। चलो। बिल्ली ने सांड को लाल गमछा दिखाया और बहुत सारे सेब को नीचे गिराया। फिर बिल्ली सेब को मशीनों से बटोरता है और खरगोश पीछे से पकड़ता है। अच्छा। कुत्ते ने धनुष में तीर लगाया और साला फट से एप्पल जूस बन जाता है। कैची छोटा पड़ रहा था, इसलिए बगुले को ही कैची बना दिया है। बड़े खतरनाक लोग हैं। मुर्गियों को डांस दिखाया तो बहुत सारा अंडा दिया। मुर्गा उसे बॉक्स में डालता है और सुअर बॉक्स में किल डालता है। बोलो जुबान तीसरी। ट्रेन वाली इल्ली बॉक्स में चढ़ती है। फिर क्या हुआ? फिर इसका डिब्बा अलग अलग होके ठोकना शुरू कर देता है। बॉक्स में किल। फिर सारे फल सब्जी को असली ट्रेन में लोड करके बाजार बेचने चली जाती है। इन जानवरों के लिए 1 लाइक तो बनता है। बंदर लाल झंडा दिखाता है और गैंडा लकड़ी को फाड़ देता है और फिर आदमी उस लकड़ी में जानवर के दांत से छेद करवाता है। आदमी ने अजगर को गाड़ी का पहिया बना दिया है और इसका हॉर्न। जय हिंद दोस्तों। सभी जानवर मिलके नाव बना रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत बारिश होने वाला है। अच्छा। बंदर लटक लटक के पेड़ काट रहे हैं। आदमी ने किल लगाया तो चिड़िया उसे ठोक के अंदर कर देते हैं। दीमक का स्पीड तूफान से भी तेज हो गया है। जंगली चूहे पेड़ गिराता है और चिड़िया उस पे किल लगाता है। ठीक है, समझ गया। और साला मधुमक्खी उसे आराम से खींच के ले जाता है। औरतें फल उठा के फेंकती हैं और हेजहॉग अपने कांटे में फंसा के नाव में रखती हैं। इधर ये मैडम कपड़े धोने में व्यस्त हैं। मैंने कुछ नहीं किया। सूरज ने देखा बादल आ रहा है